जिस तरह IPv4 में हम पढ़ चुके ये सारी चीजें सेम टू सेम इसमें भी वही है। तो मैं अगर इधर से IPv6 के ऑलरेडी बनाया सिर्फ ये उठा लूँ, मैंने सिर्फ इधर क्या है, इधर ये आईपी असाइन किया और ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं कि आईपी किस तरह असाइन करते हैं। मैं सीरियल 000 पे जाके इधर IPv6 लिख दिया और ये लिख के एंटर कर दिया और नो शट डाउन कर दिया। इधर भी सीरियल 002000:2 लिख दिया, 64 सेम टू सेम इस तरह लिख के एंटर कर दिया। फास्ट इथरनेट पे जाके 3000 ये असाइन करके एंटर कर दिया और नो शट डाउन कर दिया। सेम इधर 1000 और हर सिस्टम में जाके डेस्कटॉप IPv6 वाला इधर टाइप कर दिया 1002, इधर 64 इसका सॉरी सबनेट मास्क असाइन कर दिया और 1001 इसका गेटवे असाइन कर दिया क्योंकि 1000 हमने इधर असाइन किया है। सेम टू सेम इधर 3000 मैंने असाइन कर दिया, 3002 64 इसका नेटवर्क और 3001 इसका गेटवे। सेम टू सेम इधर भी यही किया है। तो आईपी असाइनमेंट हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो कोई इशू नहीं है। 3000 इधर 64 और ये इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। सिर्फ दो राउटर लो, इसको सीरियल पे या फास्ट इथरनेट पे कुछ भी कनेक्ट कर, नीचे भी कनेक्ट कर, एक स्विच लो, दोनों सिस्टम कनेक्ट करो, आईपी असाइन कर। आईपी असाइनमेंट हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं डिफॉल्ट राउट। जिस तरह हम डिफॉल्ट राउट कर चुके हैं P4 में। डिफॉल्ट राउट क्या होता है, जब आपका स्टब नेटवर्क होता है, जब एग्जिट वे 1 होता है तो उसमें हम नॉर्मली डिफॉल्ट गेटवे असाइन करते हैं। नॉर्मली हमारा जो राउटर होता है जो इंटरनेट को फेस करता है उसमें भी हम डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि पूरा ट्रैफिक उधर जाए, उधर सब कुछ आए, तो उस पर हम डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। सेम टू सेम की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो मैं इस पर डिफॉल्ट राउट अप्लाई करूंगा। किस तरह, तो एनेबल पे जाके सबसे पहले शो IPv6 राउट चेक कर लेता हूँ। सही है, क्योंकि उससे पहले IPv4 वाला था IPv6। तो C और L मीन्स लोकल और कनेक्टेड, यही है ना हमारे कनेक्टेड, यही है। 1000 है और 2000 है बस। तो इधर चेक करो 1000 है और 2000 है, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है, 3000। इसके टेबल में 3000 मिसिंग है। सेम टू सेम अगर इधर जाके तो इसमें 1000 मिसिंग होगा, यही है ना जो IPv4 में हम कर चुके हैं। शो IPv6 राउट, इधर 2000 और 3000 है, 1000 मिसिंग है। ठीक है, अगर हम उधर 1000 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। पिंग 1000:2 तो ये पिंग नहीं होगा। पिंग इसलिए नहीं हो रहा है, Ctrl+Shift+6 इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे टेबल में है ही नहीं। अगर इधर से भी मैं पिंग करना चाहूँ ना 3000 को, इसकी IPv6 कॉन्फ़िग इसकी खुद की 1001 है, 1002 है, मैं 3002 पिंग करना चाहता हूँ, नहीं होगा ना क्योंकि वो है ही नहीं। ये सेंड करेगा रिक्वेस्ट इधर राउटर को 1000 गेटवे को, ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि ये है ही नहीं, तो इधर से रिक्वेस्ट उसको आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो या डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल, क्योंकि होना ही नहीं चाहिए, नहीं होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट बार बार आएगा। तो इस पे हम डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। राउटर 1 पे जाके मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जूम करके ताकि इजी हो। कॉन्फ़िगरेशन पे हम किस तरह लिखते थे, आईपी राउट लिखते थे ना, और 0.0.0.0 फिर 0.0.0 सही है .0, इसके बाद जो नेक्स्ट राउटर होता है या इंटरफेस होता है उसकी आईपी लिख देते थे ना। सेम टू सेम IPv6 में हम क्या कर रहे थे, IPv6 राउट इधर हम लिखेंगे। इधर हम 0 किस तरह लिखते हैं, 0:: या 0 और भी लिख सकते हैं इस तरह भी, लेकिन 0 लिख दो और इसके बाद 0 इसका क्या लिख दो, सबनेट मास्क, और नेक्स्ट राउटर की आईपी जो है 1002 है। इस तरह हम लिखते थे ना, ये ना सॉरी 2000 है, 2002 ये लिख देंगे। तो मैं इधर आके इसको 2000 कर लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, IPv6 लिख दिया, राउट लिख दिया कि 0 मेरा राउटर है, कुछ भी हो, कुछ भी सबनेट मास्क हो, वो किसको पास करो, 2002 को। सही है, ये हम करते थे ना, करते आ रहे हैं। सेम टू सेम इधर भी ये एनेबल होना चाहिए, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। सही है, एक साइड से हो गया, सेम टू सेम इस साइड से भी होना चाहिए ना। इधर मैं लिखूंगा 2001 को फॉरवर्ड करो। ठीक है, वही स्टोरी है जो हम पढ़ चुके हैं, इधर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इधर आके कॉन्फ़िगरेशन पे जाके IPv6 राउट लिख दूंगा।
0:0 और इसके बाद लिख दूंगा 2001। नहीं 2 था इसका, ये उस पे, अब मैं राउटर 2 पे हूँ, सही है। और इधर लिख दूंगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, क्योंकि ये मस्ट है, इनेबल की कोई जरूरत नहीं, बस IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग जिस पे राउटिंग इनेबल हो, सही है। अब अगर मैं चेक करूँ शो IPv6 राउट, ये कमांड है ना, तो इधर कुछ आया है एस के नाम से। एस हम जानते हैं कि क्या है, स्टैटिक, और इधर मेंशन है एनीथिंग, और इधर मेंशन है एनीथिंग, और ये वन हम जानते हैं कि क्या है, हॉप है, मींस इसका, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, और ये राउटर इससे 0 दूर है, मींस डायरेक्टली ऑलमोस्ट है, ठीक है। ये है, बाकी इसके अपने कनेक्टेड है। इसका राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके पास कुछ भी आएगा ये फॉरवर्ड करेगा 2001 को। इसके पास कुछ भी आ गया ना, सेम टू सेम ये 2002 को फॉरवर्ड करेगा। तो बस हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया। अब अगर ये वही कमांड, इससे पहले जो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, अब अगर ये अप एरो पे मैं कर दूं तो ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट अपनी गेटवे को। गेटवे ने अपना टेबल चेक किया, अच्छा मुझे कुछ भी आए, मीन 0 था, तो मैं फॉरवर्ड करूंगा 2000 को। जब इधर पहुंचा चाहिए तो मेरा खुद का बंदा है, इधर आके पैकेट, फिर जब पैकेट वापस आया गेटवे पे, गेटवे ने अपना राउटिंग टेबल चेक किया, कुछ भी हो तो इधर फॉरवर्ड करना है, इधर कुछ भी हो इधर, इधर कुछ भी हो इधर फॉरवर्ड करना है, एंड सो ऑन। इस तरह टेबल कंप्लीट हो जाता है और हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट राउट, सही है। ये हम कर भी चुके हैं, और एज ये IPv4 की तरह है, ठीक है। अब अगर इस टोपोलॉजी को मैं दोबारा ओपन करके स्टैटिक राउट कर लेता हूँ, स्टैटिक राउट हम कर चुके हैं ना IPv4 में, सही है। दोबारा ओपन करके इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर मैं इधर जाके इनेबल कर दूं शो IPv6 राउट, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कनेक्टेड और लोकल है। किस तरह हम स्टैटिक कॉन्फ़िगर करते थे, IP राउट लिख के, इसके बाद वो नेटवर्क लिखते, फिर सबनेट मास्क लिखते, फिर नेक्स्ट हॉप लिखते। सेम टू सेम इधर हम IPv6 लिख देते हैं, राउट लिख देते हैं, नेक्स्ट नेटवर्क जो हमारा मिसिंग है, मेरे ख्याल में 3000 है, 1000 है, 2000 इनका अपना है, 3000 उस साइड पे मिसिंग है। सिर्फ नेटवर्क लिख दिया 0 और इसका सबनेट मास्क लिख दिया और नेक्स्ट हॉप लिख दिया 2002। अब कहोगे 3000 क्या है, इसके राउटिंग टेबल में ये कम है, 2000 ऑलरेडी है, 1000 ऑलरेडी है, जो मिसिंग है वो 3000 मैंने लिख दिया, जिसको देना है वो 2002 है। तो मैंने कहा 3000 नेटवर्क सिर्फ लिख दिया, इधर हॉस्ट नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ नेटवर्क पोर्शन उठा लिया और सबनेट मास्क उठा लिया और नेक्स्ट ये उठा लिया, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या करना चाहिए, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना चाहिए। सेम टू सेम इसके राउटिंग टेबल में 1000 मिसिंग है, इसके टेबल में 1000 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इनेबल पे जाके शो IPv6 राउट कर लेते हैं, मिसिंग है, कन्फिग IPv6 राउट लिख देंगे, जो मिसिंग है वो 1000 है, :/64 लिख देते हैं, और जिसको देना है वो 2001 है, ठीक है। और IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग जो कि मस्ट है, ठीक है। अब अगर हम इसका राउटिंग टेबल चेक करें, शो IPv6 राउट, तो ये कह रहा है कि 1000 तक पहुंचने, अभी हर कोई नहीं है 1000 तक, 1000 पहुंचने के लिए जो कि 1 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, किस तरह से इसे पहुंचाना है 2001 के। और अगर इसका मैं चेक करूं तो ये अपोजिट कहेगा, अगर 3000 तक पहुंचना है, ये राउटर 1, सॉरी 1000 तक अगर पहुंचना है, मैंने गलत नहीं किया, ये 3000 है, इसमें क्या होना चाहिए था, सॉरी ये है, हाँ ये है स्टैटिक, ये है 3000 तक अगर पहुंचना है 2002 से जाना है, ठीक है। सेम अगर मैं अब इधर से 3000 पिंग करूंगा, तो पहले इसका अगर खुद का चेक करना है तो IPv6 कन्फिग लिख दो, IPv6 कन्फिग, इससे पहले हम लिखते थे IP कन्फिग, इस तरह था ना, पिंग लिख दिया 3002, इधर उसकी एक IP है वो पिंग हो रही है, और 3 भी है मेरे ख्याल में, तो 3 भी पिंग कर लेते हैं, 3 भी पिंग हो रही है, इधर से ये सिस्टम पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 3002 और 3003 पिंग हो रहा है, क्योंकि इसके टेबल में स्टैटिकली ये कॉन्फ़िगर है कि यहाँ तक आना है,
सही है, ये क्लियर है, ये था स्टैटिक। इसके बाद एक और मेथड भी होता है, इसको दोबारा ओपन करके, अच्छा रिमूव करने का वही तरीका है, नो लिख दो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको दोबारा ओपन करके टाइम सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हमने स्पेसिफिकली एक नेटवर्क एक हाउस के लिए करना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि IPv6 स्टैटिक राउट कर दो, डिफॉल्ट राउट हम कर चुके, और दूसरा स्टैटिक राउट हम कर चुके, स्टैटिकली हर एक कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन इन्होंने लिखा है कि नेटवर्क के थ्रू भी हम कर चुके, ठीक है, हाउस राउट मीन्स कह रहे हैं कि खास होस्ट के लिए अगर करना है, तो अगर IPv4 वाला याद है तो हम क्या करते थे, डू शो IPv6 राउट, पहले तो ये अपने पास ला दूं, हम लिखते थे IP राउट लिखते थे, इसके बाद होस्ट का IP लिख के उसका पूरा सबनेट मास्क लिख देते थे, 255 255 255 और फिर नेक्स्ट हॉप लिख देते थे, इस तरह था ना। मीन्स इस दफा मैं जो ये टाइप कर रहा हूँ इस खास बंदे तक पहुंचना है, तो इसलिए मैंने पूरा सबनेट मास्क दिया, क्योंकि अगर मैं इसे एक कम कर दूं तो फिर इसको नेटवर्क बनाना होगा, उसको नेटवर्क कहते हैं, जो कि इधर मेंशन है कि नेटवर्क वाला किस तरह होता है, वो हम कर चुके हैं, नेटवर्क राउट, जो कि नॉर्मली उस तरीके से होता है, हास्ट वाला कभी कभी हमें रिक्वायर होता है, ठीक है। तो IPv6 का किस तरह करेंगे, सेम इस तरह IPv6 का भी है, IPv6 लिख के राउट लिख के, इसके बाद जो 1000 2000 और 3000 वाला है ना, इधर मैं कह रहा हूँ कि 3000:2 एक बंदा है, खास बंदे तक पहुंचना है, जिसका सबनेट मास्क 128 है, पूरा लिख दूंगा, 64 लिख दूंगा तो ये नेटवर्क कंसीडर करेंगे, फिर ये 2 हटाना होगा, और मैं कह रहा हूँ कि किसको पास करना है, 2002 को, पहले तो ये चेक कर रहे थे, ये है, मैंने क्या लिख दिया, 3002 इधर ये बंदा है, 3002 मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद 128 मीन्स पूरा सबनेट मास्क लिख दिया कि कंप्लीट यही बंदा है, कोई और नहीं है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मीन्स 3003 नहीं पिंग नहीं होगा, ये किसको देना है, 2002 को, तो मैंने यही किया है, और इसको मैं एंटर कर दूंगा, इसको हाउस राउट कहते हैं, मीन्स खास बंदी का रिकॉर्ड एंटर करना, सेम टू सेम इस साइड से मैं कर दूंगा खास बंदी का रिकॉर्ड, सपोज 1002 का, सही है, तो इधर आके ताकि वापस पैकेट पहुंच जाए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एनेबल शो IP राउट की जरूरत नहीं है, कन्फिग IPv6 राउट क्या है, 1000 है ना, 1002 जिसका फुल सबनेट मास्क 128 है, फुल यही बंदा चेक कर, और किसको देना है, 2001 को, ठीक है, और IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, चूंकि मैं भूल चुका हूँ फिर नहीं करेगा काम, तो ये याद रखना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ शो IPv6 राउट, ठीक है, तो ये कह रहा है कि किधर है स्टैटिक, 3002 तक सिर्फ स्पेसिफिक बंदा, इधर नेटवर्क नहीं लिखा है, नेटवर्क इस टाइप का होता है, इधर 0 लिखा होता है, ये कह रहा है कि सिर्फ इस बंदे तक पहुंचने के लिए हमें ये रास्ता इख्तियार करना होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर से पिंग करूं किसको, पहले तो इसकी खुद डिटेल IPv6 कन्फिग, सही है, तो मैं पिंग करना चाहता हूँ 3000 था, 3002 को, तो ये पिंग होगा, लेकिन अगर मैं 1 पिंग करूं या 3 पिंग करूं, 3 ना, तो चेक कर लेता हूँ कि क्या होता है, नहीं होगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में हमने पूरी नेटवर्क की नहीं डाली थी रिकॉर्ड, सिर्फ खास बंदे का, इसको इसलिए हाउस राउट कहते हैं, ये कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है, नॉर्मली हम नेटवर्क के थ्रू पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं, कभी कभार हम चाहते हैं कि नहीं, इस स्पेसिफिक बंदा हमारे मेन नेटवर्क तक पहुंचना चाहिए, बाकी नहीं होने चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम स्पेसिफिक बंदे की पूरा रिकॉर्ड टाइप करके सिर्फ वो पहुंच सकते हैं, इवन दो कि ये भी कनेक्टेड है, सब कुछ है, वही राउटर है, सब कुछ है, लेकिन नहीं पहुंच सकता, तो यही वजह है कि ये हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते,
क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में सिर्फ ये बंदा है स्पेसिफिक। अगर नेटवर्क होता तो ये 2 हटा के इधर 64 होता, तो पूरे नेटवर्क के साथ हम पहुंच जाते। ठीक है, तो ये हो गया कि आप किस तरह इसमें डिफॉल्ट आउट कर दिया, नेटवर्क कर दिया, होस्ट कर दिया। अब आते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक पे। फ्लोटिंग स्टैटिक हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके लिए मैं वही टोपोलॉजी ओपन करूंगा जो हम पहले कर चुके हैं IPv4 में, अगर आपको याद हो। ये है, इसमें क्या है, अगर आपको याद हो IPv4 में हम कर चुके कि 111 था, इधर 112 था, इधर 222 था, इधर 222 था। दोनों को पहले फर्स्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगर किया तो ये कभी इस पे पैकेट सेंड कर रहे थे, कभी इस पे, रिडंडेंसी कर रहे थे। फर्स्ट कम फर्स्ट, फिर ये इस तरह स्विप कर लेते थे। ठीक है, लेकिन जब हमने इसका ज्यादा कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट दोनों का 1 होता है, हमने इसका 2 कर दिया तो ये गायब हो गया राउटिंग टेबल से। सेम टू सेम वही काम इधर करेंगे। जब इनको डाउन कर दिया तो ये आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 वाला गायब हो गया तो 2 वाला फिर है ना नेक्स्ट, तो ये आ गया। याद आ गया? इसको फ्लोटिंग स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिकली राउट कॉन्फ़िगर और फ्लोटिंग पे रख, अगर एक डाउन हो तो रिडंडेंसी दूसरी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। लेकिन राउटिंग टेबल में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वाला रहता है, तो इस वजह से पहले वाला था, दूसरे वाला नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब पहले वाला डाउन था तो दूसरा। याद है ये फ्लोटिंग स्टैटिक कॉन्सेप्ट? याद हो तो फिर कोई इशू नहीं है। सेम टू सेम मैंने इधर 1001 असाइन किया, इधर 1002 इस इंटरफेस को, इधर 2001, इधर 2002। इधर हमने एक लूप बैक बनाया था कि हम इसको पिंग कर सके या एक सिस्टम अटैच करो, तो इधर हम लूप बैक बना देंगे 3001। शायद मैंने बना दी हो तो मैं सिर्फ चेक कर लेता हूँ। IPv6 enable show IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। सिर्फ इंटरफेस को मैंने 1001 असाइन की है और 2001 असाइन की है। ठीक है, सेम टू सेम इधर 1002 होगा और 2002 होगा और एक लूप एक इंटरफेस होगा। सही है, राउटिंग टेबल में कुछ भी नहीं है। शो IPv6 राउट सिर्फ कनेक्टेड मुझे नजर आ रहे हैं। इवन दो अगर मैं ये पिंग करूँ 3001 तो ये पिंग नहीं होगा। राउटर 1 से अगर मैं पिंग करना चाहूँ 3001 तो ये पिंग इसलिए नहीं होगा कि हमारे टेबल में 3000 है ही नहीं, तो 3000 इसलिए पिंग नहीं हो रहा कि उनके साथ एक लूप बैक है जो कि हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम इसको पिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम राउट कॉन्फ़िगर कर सके, किस तरह करेंगे, कॉन्फ़िग, सही है, इधर आके IPv6 राउट लिख देंगे। डिफॉल्ट भी कर सकते हो स्टैटिक पे, लेकिन मैं क्विकली कर दूंगा 0, डिफॉल्ट पे कर दूंगा ये, और 64, सॉरी ये भी 0। और नेक्स्ट हमारा क्या है, 1002 है, हम इधर पे है और मैंने ये लिख दिया 1002। सही है, ये कर दिया 1002। दूसरा सेम हमारा यही है, लेकिन वो क्या है 2002 है। दोनों को बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर कर दिया। ये सेम इसी साइड से वो इस पे कर दूंगा। ठीक है, पहले दोनों को ऑन कर लेते कि क्या होता है, जो हम कर चुके हैं ना जिस तरह। तो config t IPv6 राउट, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, कुछ भी इसका हो तो इसको 1001 तक पहुंचाओ। सेम टू सेम कुछ भी हो तो 2001 तक पहुंचाओ। इस साइड से हो तो मैंने इनका डिटेल दे दिया। सही है, अब अगर मैं इसकी राउटिंग टेबल चेक करूं, वो आसान नहीं किया, अभी चेक कर लेते हैं ना पहले कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। तो राउटिंग टेबल में दोनों पाथ होंगे। ये कह रहा है कि कुछ भी हो तो मैं दोनों रास्तों से जा सकता हूँ इक्वली। ठीक है, तो इस वजह से हमने सिर्फ शो करना था पहले कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है। राउटर 1 पे जाओ और इसका राउटिंग टेबल चेक करूँ ना, ये सॉरी ये तो पिंग होगा, मैं वैसे सिर्फ इसको चेक करना था। ये कह रहा है कि मैं दोनों रास्तों से जा सकता हूँ, क्योंकि उस साइड पे मेरे दोनों रास्ते कनेक्टेड है और दोनों के इक्वली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इसी वजह से इन्होंने दोनों उठा ली है। ठीक है, तो अगर मैं इधर से ट्रेस राउट कर दूं, पहले तो पिंग कर दो, पिंग होगा अब 3000, क्योंकि डिफरेंटली पिंग होगा। अब रास्ते हमारे बन गए, राउटिंग टेबल में सब कुछ आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रेस राउट कर दूं, ट्रेस राउट
ट्रेस राउट क्या होता है, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उस पर हम कर देंगे। 3001 तो कौन सी पे सेंड कर दिया, 1002 पे। दोबारा अगर मैं सेंड कर दूं उस पे 2001 1000 2000, ये कभी इस पे सेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राउटिंग टेबल में एक आ जाए, तो इसके लिए हम फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको फ्लोटिंग कहते हैं। फ्लोटिंग क्या होता है, एक की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर दो, तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके उस कमांड को लाके ये था एक और एक ये था, एक 1000 था एक 2000 था, 2000 स्पेस लगाएगी, इधर मैं इसका क्या कर लेता हूँ 25 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर दिया 2000 वाले का। अगर अब मैं शो IP6 राउट कर दूं, इधर एक रास्ता भी दिखा रहा है क्योंकि इधर 1 है और ये वेन कर गया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसका कम हो वही राउटिंग टेबल में रहेगा, वो बनना सही है। उसका 25 था तो वो हट गया इधर से, ठीक है। सेम टू सेम उस साइड पे भी मैं इस तरह कर लेता हूँ, कॉन्फ़िग टी, और इधर आके 2000 इस वाले का ना, इसका 25 कर लेते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब ये इधर से हट जाएगा, हट गया, ठीक है। अब अगर मैं इधर से पिंग करूंगा, पिंग में तो कोई पता नहीं चलता कि किसकी थ्रू जा रहा है। ट्रेस राउट करूंगा तो वही 1002 रहेगा हमेशा, क्योंकि दूसरा पाथ है ही नहीं, सही है। अब अगर मैं इस इंटरफेस 1002 है ना, 1002 कौन सा इंटरफेस है, ये वाला गिग 0/0, मैं इसको डाउन कर लेता हूँ कि अब क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक का पहले ये चेक कर दो एक नज़र, शो IP6 राउट, इधर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। थोड़ी देर बाद चेक कर दो, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 0/0, इसको मैंने शट डाउन कर दिया, ठीक है। हमारा पिंग नहीं रुकेगा, अगर हम पिंग करेंगे या ट्रेस राउट करेंगे तो ये होता रहेगा, ये हो रहा है। इवन दो कि मेरा इंटरफेस डाउन है, अगर मैं शो IP इंटरफेस राउट कर दूं तो ये क्या है, अब 25 वाला उठा लिया, ठीक है। इसको फ्लोटिंग स्टैटिक कहते हैं। अगर आप चाहते हो, या फ्लोटिंग डिफॉल्ट कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरा जब डिफॉल्ट एक पाथ डाउन हो तो दूसरा हो, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर दो, एज अ बैकअप रहेगा, और जब ये डाउन हो तो रहेगा। और ये चेक करने का प्रोसीजर। तो इसमें कुछ इशू या कुछ क्वेश्चन? सिर्फ इशू ये है जो आईपीज है ना उसको याद रखना, हाँ वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो कांसेप्ट ही IPv4 वाला है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, ये इशू है इसकी, सिर्फ आईपीज असाइनमेंट करना थोड़ा सा, हाँ ये बिल्कुल